पैसे का सही ज्ञान। इस वीडियो में मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं करने वाला हूं कि ये करो अमीर हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो गरीब हो जाओगे। आज इस वीडियो में एक बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो बीमारी अधिकतर मिडिल क्लास लोगों को होती है और इस बीमारी का एहसास तब होता है जब उनकी मैक्सिमम जिंदगी 80% 90% जिंदगी खत्म हो चुकी होती है, तब जाके इस बीमारी का एहसास होता है। मुझे भी इस बीमारी का एहसास काफ़ी लेट हुआ। कई सालों तक इस बीमारी से मैं भी ग्रसित रहा और इस बीमारी का नाम बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ और इस स्टोरी में आप अपने आप को फील कर पाओगे। इस स्टोरी में कई सालों तक एक सागर सिन्हा भी रहा है और कई सालों तक हो सकता है आप भी इस स्टोरी में मिलोगे, अपने आप को देख पाओगे, या फिर हो सकता है अभी तक इस बीमारी से आप ग्रसित हो, इस स्टोरी के जरिए आपको पता चल सकता है। सो ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ये कहानी है एक लड़के की। एक राहुल नाम का लड़का है जिसकी नौकरी लगती है अभी भी कॉर्पोरेट में और उसकी 20,000 की सैलरी तय होती है। अब वो 20,000 की सैलरी सुनकर बड़ा खुश है क्योंकि उसने 20,000 कभी एक साथ महीने में देखे नहीं है। अब मिडिल क्लास का बच्चा है तो उसको पॉकेट मनी ही 3-4 हज़ार या 5,000 रुपये महीने का मिलता था। 20,000 की नौकरी लग गई तो उसके हिसाब से उसकी लाइफ सेट हो चुकी है और बड़ी MNC में कॉर्पोरेट में जॉब लग गई है। अब वो जॉब करने लग गया है और जॉब में बहुत सारे लोगों से उसकी दोस्ती होती है। कॉर्पोरेट में अच्छे कपड़े, अच्छे बोलने वाले, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, अच्छे मोबाइल फ़ोन रखने वाले से दोस्ती हो जाती है उसकी। दोपहर के टाइम में जब लंच का टाइम होता है तो लंच करने के लिए वो जब कैंटीन जाता है तो कैंटीन में देखता है एक से एक अच्छे फूड, अच्छे पकवान, वेराइटी ऑफ फूड है। अब वो सब देख करके उसको घर का खाना पसंद नहीं आता। वो घर से जो खाना पैक करा के लाया होता है उसको वैसे ही रहने देता है, कैंटीन का खाना खाता है। वो धीरे धीरे हर रोज़ वो कैंटीन का खाना खाने लग जाता है और घर का खाना दोपहर के टाइम में छोड़ ही देता है। और शाम के टाइम में भी वो बाहर से जोमेटो से, स्विगी से, कभी मैकडी से, कभी डोमिनोज से बाहर से स्नैक्स भी मंगाता है। 20,000 की सैलरी मिलने वाली है भैया। और शाम के टाइम में जब वो घर आता है तो बड़े आराम से वेब सीरीज एंजॉय करता है। रोज का रूटीन उसका यही चल रहा है। वीकली वो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉर्पोरेट कंपनी, जिस कंपनी में जॉब कर रहा है वहां के दोस्तों के साथ पार्टी भी करने जाता है। रोज यही चल रहा है। डेली बेसिस पे वो तकरीबन 500 रुपए इन चीजों में खर्च कर रहा था एक्स्ट्रा, डेली बेसिस पे, यानी कि महीने का लगभग 5,000 रुपए और साल का 1.8 लाख रुपीस। और 5 साल में लगभग उसने इन चीजों में खर्च कर दिए लगभग 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी शादी हो जाती है 5 साल बाद। अच्छा, 5 साल तक उसने अपनी लाइफस्टाइल, 5 साल में उसकी इनकम भी बढ़ी, सैलरी भी बढ़ी, लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ साथ उसने अपनी लाइफस्टाइल को भी बढ़ाया है। जैसे जैसे उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ी उसने अच्छा फ्लैट में रहने लग गया, अच्छी सोसाइटी में रहने लग गया, लग्जरी बाइक में ऑफिस आने जाने लग गया वो। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी शादी हो जाती है 5 साल बाद। 5 साल बाद जब उसकी शादी होती है तो उसके पास बाइक का लोन है, क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू चल रहा है क्योंकि वो मिनिमम पे करता है, खर्चे, लाइफस्टाइल बढ़ा रखा है ना भैया। अब 5 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ के 50,000 हो चुकी है। 20,000 की नौकरी लगी थी, 50,000 हो चुकी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसी 50,000 में वो एक आदमी का अपना सिर्फ गुजारा कर रहा होता है, अब उसकी वाइफ का भी गुजारा करना है और शादी के 1 साल बाद जब बच्चा होता है तो 3 लोगों की फैमिली अब उसी 50,000 में चलेगी। अब भैया शादी हुई है, उसके दोस्त बोल रहे हैं शादी हो गई तुम्हारी, अब तो गाड़ी ले लो, अच्छा घर ले लो। अब दोस्त चारों उसके उसी टाइप के हैं, उसी तरह की सोच के। सबने होम लोन ले रखा है, सबने कार लोन ले रखा है, दिखावे के चक्कर में लाइफस्टाइल मैनेज करना। ये कॉर्पोरेट पे जॉब कर रहा है, लाइफस्टाइल कैसे नहीं है, लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, अच्छी गाड़ी नहीं है, 50,000 की नौकरी कर रहा है, कार तो होनी चाहिए, अच्छा घर तो होना चाहिए। लोन पर घर भी लेता है, लोन पर कार भी लेता है, बाइक की EMI पहले ही चल रही थी, क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू पहले ही चल रहा था, खर्चा 3 गुना हो चुका है, इनकम वही है। अब लाइफ में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस बनने लग जाता है। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको स्कूल की फीस जानी है उसी 50,000 में। खर्चे बड़ी तेजी से बढ़ते चले गए, इनकम की स्पीड वो नहीं है। अब वो लड़का धीरे धीरे स्ट्रेस में रहने लग जाता है, टेंशन में रहने लग जाता है और उस टेंशन का असर उसके काम पे भी दिखता है, ऑफिस में भी दिखता है, ऑफिस में प्रोडक्टिविटी उसकी घटती है और घर में भी दिखता है। घर में अपनी वाइफ से लड़ता है, वो छोटी छोटी बातों में उसे गुस्सा आने लग जाता है। कई बार उसने अपने छोटे बच्चे पर भी हाथ उठा दिया। ये लाइफ चल रही है, स्ट्रेसफुल लाइफ। अब इसको थोड़ा पॉज करते हैं। दूसरी तरफ उसी राहुल की स्टोरी दूसरे नजरिए से देखते हैं। वो राहुल
बेसिकली मिडिल क्लास में जरूर पढ़ा बड़ा है, दूसरा वाला राहुल पला बड़ा जरूर है, उसकी भी 20,000 की नौकरी लगी है, लेकिन मिडिल क्लास में रहते हुए उसके पेरेंट्स ने उसको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज दी है, उसको सिखाया है वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, सेविंग कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, थोड़ी बहुत उसको नॉलेज है। अब वो 20,000 की नौकरी जरूर कर रहा है दूसरा वाला राहुल, लेकिन उस 20,000 में वो 500 रुपये रोज बाहर खर्च नहीं कर रहा, वो भी बाहर खर्च कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ 100 रुपये बाहर खर्च कर रहा है, बाकी 400 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है डेली का। यानी कि महीने का वो दूसरा वाला राहुल कितना इन्वेस्ट कर रहा है, महीने का वो लगभग 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है कहीं, साल का 36,000 रुपये और 5 साल में 1,80,000। इस तरीके से लगभग 7 लाख रुपए की उसने बचत भी कर ली है। और ये लड़का 10,000 रुपए का हर महीने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता है और 5 साल में 15% की ग्रोथ के हिसाब से 9 लाख रुपए इसने म्यूचुअल फंड से भी बना रखे हैं। और जब 5 साल बाद इसकी शादी होती है तो इसके पास 9 लाख रुपए तो सिर्फ म्यूचुअल फंड से हैं। और ये लड़का अपनी सैलरी भी बढ़ा चुका है। और जब ये जॉब कर रहा था ना, उसी 5 साल में ये रात को घर आकर के वेब सीरीज नहीं देखता था, ये फाइनेंशियल एजुकेशन अपनी बढ़ा रहा होता, म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग और ज़्यादा ये थोड़ा सीख कर रहा था। अब 5 साल बाद जब इसकी शादी होती है तो इसके ऊपर कोई लोन नहीं है, इसके पास एक खड़ा अच्छा खासा वेल्थ है, 9 लाख रुपए तो म्यूचुअल फंड से इसके पास खड़ा हुआ है, बाकी इसने और बचा भी ले रखा है 5-7 लाख रुपए। तो चूंकि ये फाइनेंशियली एजुकेटेड था तो ये कार के दिखावे में नहीं पड़ा, होम लोन के दिखावे में नहीं पड़ा, इसने वेल्थ क्रिएट करना जरूरी समझा। पहले वाले राहुल की यह स्थिति थी कि अगर उसकी जॉब गई 5 साल बाद, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, उसके पास कोई जरिया नहीं है, उसको एक ही जरिया है, एक ही रामबाण है उसके पास, एक और लोन लेना। इस वाले राहुल के पास वेल्थ बना हुआ है, भैया बैंक में बैलेंस है, स्टॉक में भी इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में बना रखा है। इसकी अगर जॉब गई ना तो इसको टेंशन नहीं है, क्योंकि इसने सैलरी के बराबर इसने एक और इनकम सोर्स खड़ा कर रखा है इन्वेस्टिंग से, वहां से वो उतना कमा ले रहा है जितना सैलरी भी आ रही है। इसकी जॉब गई, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइनेंशियली फ्री हो चुका है। फाइनेंशियली फ्री का मतलब भैया अमीर होना नहीं होता है, फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब होता है आपको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के लिए आपने एक सोर्स ऑफ इनकम बना दिया है। दैट इज रियल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फाइनेंशियल फ्री हो चुका है 5 ही साल में। अब जब इसकी शादी हुई और 1 साल बाद उसके बच्चे भी हुए, ये कार नहीं लेता है, ये होम लोन नहीं लेता है, ये अपनी और जो इसकी इनकम बढ़ रही है ना टाइम टू टाइम, ये और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। नतीजा ये होता है इन दोनों राहुल का, पहला वाला राहुल की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो स्ट्रेस में बढ़ता चला जा रहा है, वो तकलीफ में पड़ता जा रहा है, वो टेंशन में, वो और ज्यादा गुस्सा हो रहा है, उसकी फैमिली लाइफ खराब हो रही है, उसका जॉब लाइफ खराब हो रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों खराब होती चली जा रही है। ये वाला राहुल जो बाद वाला लाइफ है, बाद वाला राहुल है, इसकी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसकी लाइफ और अच्छी हो रही है, इसका वेल्थ, इसका इन्वेस्टमेंट पैसा और बड़ा होता जा रहा है। ये दिखावे में जिंदगी नहीं जी रहा है, जिसकी वजह से इसका मेंटल पीस, चैन, सुकून, आराम से जिंदगी जी रहा है। लर्निंग क्या है इसे जरा समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। मिडिल क्लास को कभी भी बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है। मिडिल क्लास के पेरेंट्स को यह लगता है कि भैया हमने अगर बचपन से इसको फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे के बारे में एजुकेशन देना शुरू कर दिया, इसका पढ़ाई में से मन अटक जाएगा और ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा, इसलिए बच्चे से कोई पैसे की बात मत करो। सबसे बड़ा मिथ है ये। अमीर आदमी, हर अमीर आदमी अपने बच्चे को फाइनेंशियली एजुकेट करता है बचपन से। उसको जब टॉय दिलाना होता है ना अपने बच्चे को, वो टॉय नहीं दिलाता, वो डेली बेसिस पे पॉकेट मनी दे रहा होता है अपने बच्चे को, और बच्चे को कहता है तेरे पास पॉकेट मनी है, उससे खरीद। अगर पॉकेट मनी अगर कम पड़ रहा है तो पॉकेट मनी और जमा कर ताकि तू टॉय खरीद पाए। पैसे की वैल्यू उसको बचपन से समझ में आती है। इन्वेस्टिंग, पैसा ज्यादा, पैसा कम, कब पैसा बचाना है, कहां इन्वेस्ट करना है, कहां लगाना है, ये सब सेंस उसको बचपन से होता है। मिडिल क्लास के बच्चे को कभी ये सेंस नहीं होता, कभी सेंस नहीं होता, और जब तक सेंस आता है उसकी जिंदगी खत्म होने को कगार पे होती है। दूसरा, सोसाइटी इन्फ्लुएंस। भैया चाहे कॉलेज हो या कॉर्पोरेट में जॉब, आपके चारों तरफ ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो हमेशा आपको दिखावा करने के लिए प्रेरित करेंगे। वो कहेंगे अरे तेरे पास 50,000 की सैलरी, 60,000 की कार नहीं लिया, तेरे पास घर नहीं है, अभी भी किराए घर पे, अभी भी बाइक। ये कहने वाले चारों तरफ लोग, और वो जो कहने वाले हैं ना, सब के सब कर्जे में डूबे हुए हैं। कभी बैंक बैलेंस पूछ लेना उनसे, कुछ नहीं है बैंक में उनके। हाँ, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बाइक, बढ़िया घर में जरूर रहना है, बढ़िया कपड़े बहुत पहन रहे हैं, लेकिन बैंक खाली है, कर्जे में, टेंशन में, घर में जाके लड़ाई करता है वो, क्योंकि टेंशन में है ना, पैसा नहीं है, हर चीज के लिए उसको सोचना पड़ रहा है। सैलरी आएगी तो पिज्जा खाने पहले जाएगा, म्यूचुअल फंड से तो उसको पता ही नहीं म्यूचुअल फंड में कुछ होता है, स्टॉक इन्वेस्टिंग कुछ होता है।
लर्न इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग सीखो भैया। पैसा कितना भी कमा लो, पैसा ना अपना निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। अगर उसको इन्वेस्ट करके कंपाउंड नहीं किया ना, कितना भी कमा लो भैया, निकलने का रास्ता पैसा ढूंढ लेता है। अब आपको डिफरेंस बताता हूं रिच और वेल्दी में। दरअसल जिस बीमारी का नाम बता रहा था ना मैं, उस बीमारी का नाम है लाइफस्टाइल ट्रैप। लाइफस्टाइल का ट्रैप, ये ट्रैप है भैया, जंजाल है, और मैक्सिमम मिडिल क्लास में फंसता ही फंसता है। रिच और वेल्दी में, जो रिच दिखने की कोशिश करते हो ना तुम, रिच और वेल्दी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक आदमी की सैलरी जब 50,000 है तो 50,000 की सैलरी में वो क्या करता है, 9 लाख रुपए की मारुति सुजुकी कार ले आता है 10,000 रुपए की मंथली ईएमआई पर। हाँ, अब उसका रिजल्ट क्या होता है? वो रिच दिख तो रहा है लेकिन वो है नहीं रिच। उसका बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, उसको इमरजेंसी फंड उसके पास कुछ नहीं है, उसका कोई इन्वेस्टिंग नहीं है, और लाइफ में उसको टेंशन हमेशा रहेगी क्योंकि लाइबिलिटी में जी रहा है। दूसरी तरफ क्या होता है कि एक दूसरा लड़का जिसको 50,000 की सैलरी मिल रही है ना, वो 10,10,000 रुपए ईएमआई में नहीं देना प्रेफर करता। वो 10,000 रुपए मारुति सुजुकी में, उसी मारुति सुजुकी जिसका उसने कार लिया था, उसी मारुति सुजुकी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, और लगभग 15% के हिसाब से 5 साल में वो 9 लाख रुपए बना लेता है। अब वो गाड़ी लेता है, लेकिन 5 साल बाद रिजल्ट क्या, कंक्लूजन क्या है भैया? 5 साल तक वो रिच दिखा नहीं, लेकिन 5 साल तक उसने वेल्थ बनाया, और उसी बनाए हुए वेल्थ से उसने गाड़ी ली। 5 साल तक रिच और ज्यादा वो वेल्दी हो गया। उसके पास कोई लोन नहीं है, उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसकी लाइफ टेंशन फ्री है। भैया लोग अक्सर कहते हुए दिखेंगे, इनफैक्ट कुछ सालों तक मैं भी कहता था, अरे आज मैं जियो, कल का क्या है भैया, आज एकदम आराम से जियो, पैसे हैं एकदम मौज मस्ती में जियो। ऐसा कहने वाले लोग ना अक्सर आपको टेंशन में, कर्जे में डूबे हुए मिलेंगे। ये मूर्ख हैं, गधे हैं। ऐसा कहने वाला आदमी अगर आपके इर्द गिर्द है ना, या खुद है आप, अपने आप को बदल लो। ये कहने वाला आदमी अगर उसकी संगत छोड़ दो, बर्बाद कर देगा। वो कीड़ा लगा हुआ उधर, इसके कीड़ा है, कीड़ा। मूर्ख है वो, गधा है, फाइनेंशियली एजुकेटेड इलिटरेट है वो। आज भी जी रहा है फ्यूचर की क्या? अरे फ्यूचर की नहीं करेगा तो फ्यूचर में जाएगा ना एक दिन, पैसा कहां से लाएगा? फिर लोन में जिएगा, फिर जिंदगी गड्ढे में। रिच टेम्पररी होते हैं, वेल्दी परमानेंट होते हैं। रिच शो ऑफ के अंधेरे में जीता है और हमेशा टेंशन रहता है। वेल्दी शो ऑफ नहीं करता, वो अंदर से हैप्पी और सुकून भरी लाइफ जीता है, क्योंकि उसके बैंक में बैलेंस है ना। असली सुकून तो बैंक में बैलेंस है भैया। पैसा हाथ की मैल नहीं है, पैसा चेहरे की चमक और दिमाग का, मन का सुकून होता है। जिसके पास पैसा नहीं, पूछो, हमेशा टेंशन में रहता है। वो बाहर से भले वो पूमा और एडिडास के कपड़े पहन ले, लेकिन अंदर टेंशन में, बैंक खाली है ना उसका। रिच की लाइफ हमेशा इनसिक्योर रहती है, वेल्दी हमेशा सिक्योर रहता है। अच्छा, रिच मैं उसकी बात कर रहा हूं जो दिखावे वाला रिच है, असली वाला रिच नहीं। असली रिच तो वो होता है जो वेल्दी होता है, जिसके बैंक में बैलेंस है, जिसने इन्वेस्टिंग कर रखी है, जिसने मल्टीपल इनकम सोर्स बना रखे हैं। वो वेल्दी भी है, वो रिच भी है। लेकिन दिखावे वाले रिच और वेल्दी का डिफरेंस में बात कर रहा हूं। ये दिखावे वाला रिच हमेशा लोन पर जीता है, लोन पे घर, लोन पे गाड़ी। वेल्दी वाला पहले इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट में से जो रिटर्न आता है वहां से वो गाड़ी या वहां से वो घर लेता है। गाड़ी घर वो भी लेता है, लेकिन पहले वो इन्वेस्ट करता है, वहां से रिटर्न कमाता है, तब जाके गाड़ी वो खरीदता है। ये रिच वाला तो पहले कर्जा ले लो भैया। रिच कर्जे में डूबा रहता है, वेल्दी हमेशा कर्ज फ्री रहता है। रिच इनकम बढ़ने पर अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाता है, ये वेल्दी वाला आदमी इनकम बढ़ने पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बाद जो इसका रिटर्न बढ़ता है, उस बढ़े हुए रिटर्न से अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाता है। ये लाइफस्टाइल ये भी बढ़ाता है, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, वहां से रिटर्न आए, तब जाके अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाता है। ये गरीब वाला दिखने वाला रिच पहले लाइफस्टाइल और जिंदगी भर खर्चे में। रिच बनने की कोशिश मत करो दोस्त, वेल्दी बनने की कोशिश करो। ये जिनको दिखावे के लिए आप जिंदगी जी रहे हो ना, ये जिनको दिखाते हो ना आप अपने कलीग, आसपास वालों को, मैं अमीर हूं, जब कल को टेंशन आएगी ना, जब कल को दिक्कत पड़ेगी ना, ये कोई काम नहीं आने वाला। काम एक ही चीज आएगा, आपके बैंक में पैसा कितना है, आपके इन्वेस्टमेंट फंड कितना आपके पास जमा है, वही काम आएगा। और मैं जानता हूं 99% मिडिल क्लास इस ट्रैप में फंसा हुआ है। और मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ आंखें खुली है, बत्ती जली है, तो ये बत्ती जली है तो भैया दूसरों को भी शेयर करके लोगों को बताइए, उनको ट्रैप में फंसे हुए लोगों को निकालिए, या जो नए बच्चे अभी कॉर्पोरेट में आ रहे हैं वो इस ट्रैप में ना फंसे। लाइफस्टाइल इज अ ट्रैप, एक बीमारी है। मैं लाइफस्टाइल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लाइफस्टाइल बनाने के लिए पहले अपने कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करो, वहां से जो रिटर्न आता है फिर लाइफस्टाइल बनाओ ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को शेयर जरूर कीजिए, बहुत गंभीर मुद्दा है।
लोग बर्बाद हो रहे हैं इस चक्कर में। गरीब और गरीब इसी कारण होता है, अमीर और अमीर इसी कारण होता है, क्योंकि अमीर फाइनेंशियली एजुकेटेड है, बचपन से उसके पेरेंट्स ने सिखाया है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास में पेरेंट्स कभी नहीं सिखाते। पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं सिखाया गया ना, तो वो अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे। शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर कीजिए। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी, ये बात, मेरी बातें अच्छी लगी, मुझे कमेंट में बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।